नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। आपने ज़िंदगी की राह पे चलते-चलते कई बार देखा होगा कि आपने कुछ किया और कोई गलती हो गई और आपको भी समझ में आ गया। सपोज़ मान लो कि आपसे गलती हो गई। हम क्या कहते हैं या फिर आप क्या कहोगे? उम, हो गई गलती, मेरा मन ने जो किया मैंने कर दिया। मुझे जो अच्छा लगा मैंने कर दिया, पर मुझे नहीं पता था कि गलती हो जाएगा। है ना? या फिर देखिएगा कि आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी डिसीज़न ले रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो सभी की तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कोई एक हमारे लाइफ में ज़रूर होता है जो आकर हमें कहता है कि आप ये मत करो, ऐसे करो। ऐसे कहता है ना, तो हमें कहें कि नहीं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, मेरी इंडिपेंडेंसी है। ऐसे हम लोग कहते हैं ना। क्या कहाँ तक ये सही है? इस बात को आज हम समझेंगे। 2 क्वेश्चन, एक अच्छा लगना या अच्छा है हमारे लिए, इन दोनों में फ़र्क क्या है? और हमें क्या हमेशा जो हमारे लिए अच्छा हो वही करना चाहिए? हमें जो अच्छा लगे क्या हमें उसे करना ही नहीं चाहिए? इन दोनों चीज़ों में थोड़ी-सी आप लोगों को मैं समझ रही हूँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। ये जो अच्छा लगना जो होता है ना, ये कहीं न कहीं हमारे लाइफ़ को अट्रैक्ट करता है, हमारी आँखों को अट्रैक्ट करता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। मन, दिल जो भी बोलिए। और मैं ये मन और दिल को अच्छा लगना, एक कपड़ा पसंद आ गया, कोई डिश पसंद आई या फिर मुझे कौन-सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, ये सारे टॉपिक बहुत अलग हैं। मुझे करियर चूज़ करना है ना? मुझे ऐसा घर बनाना है, मुझे फ्लैट लेना है या फिर घर लेना है, मुझे गाड़ी चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा ब्रांड होगा, मैं कैसे खुद को तैयार करूँ, ये सब कुछ हमारा मन का अच्छा लगना हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। भाई किसी को फ्लैट अच्छा लगता है तो किसी को घर अच्छा लगता है। किसी को कुछ ब्रांड अच्छा लगता है तो किसी को कुछ और ब्रांड अच्छा लगता है। किसी को कुछ पिक्चर अच्छा लगता है तो किसी को कुछ और पिक्चर अच्छा लगता है। ये सब हमारी चॉइस है। ये हम कह सकते हैं कि मेरा अच्छा, मेरा अधिकार, मेरा इंडिपेंडेंसी, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें अच्छा लगने से बेहतर हो कि वो मेरे लिए सही हो, उस पर आप क्या बोलोगे? जैसे मान लो कि आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। मान लो कंपनी, है ना? अब कंपनी जैसे बहुत सारी कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनी होते हैं। अब आप जिस कंपनी के थ्रू जा रहे हो जॉब के लिए, तो कोई आपको बोला कि यार उसमें मत जा, मैंने उसमें किया है, ये बिल्कुल सही मत करो, फँसोगे तुम। वो रीज़न भी दे रहा है, लॉजिक भी दे रहा है, आपको आर्गुमेंट भी दे रहा है। आप शायद समझ भी रहे हो, लेकिन आपका जो दिमाग, आपका जो मन है ना, उसी कंपनी के ऊपर अटका हुआ है। यहाँ पर हमें सोचना ज़रूर चाहिए कि हमारे लिए अच्छा है जो है वो हमें चूज़ करना है या फिर जो हमारे मन को अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं। हम कोई लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए एक होता है ना, हमें ज़िंदगी की राहों पे चलते-चलते हम कोई अच्छा लगने लगता है या फिर किसी से प्यार हो जाता है। वहाँ पर अगर एक लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हो क्योंकि आपको उसके साथ पूरी लाइफ गुज़ारनी है, पूरा समय आपको गुज़ारना है। तो उस लाइफ पार्टनर के साथ जब आप चूज़ कर रहे हो तो वो हैंडसम है, गुड लुकिंग है, रिच है, क्या इस बेसिक पे हमें वो पसंद कर लेना चाहिए? जैसे मान लीजिए हमारे मन को अच्छा लग रहा है। हमारे मन को क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हम किसी भी इंसान से अगर अच्छा लग जाता है मतलब हम अट्रैक्ट फ़ील करते हैं। अगर कुछ क्षण या कुछ समय के लिए अगर किसी को हम देख पहचान रहे हैं और अच्छा लग गया, तो अच्छा लगने का अर्थ नहीं है कि हम उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता देंगे, है ना? वो मेरे लिए सही है कि नहीं, वो भी देखना ज़रूरी है। तो इस सिचुएशन में आपको ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं वो चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ या फिर मेरे लिए जो सही है वो। फाइनेंशियली जब एडवाइज़र की बात आती है, फाइनेंस को आप किस तरह से उसको मैनेज करोगे, कैसे आपकी सेविंग्स होगी, कैसे आपके खर्च होंगे, कैसे क्या होगा, तो उसका बहुत लोग होते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र रखते हैं या फिर आप खुद फाइनेंस को आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास पैसे अगर आप बोल रहे हो कि यार मैं तो ये करूँगा या करूँगी, मैं ये वो बहुत कुछ। तो यहाँ पर क्या जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है करना, आपका मन कर रहा है करने को। लेकिन आप थोड़ी-सी शांति से बैठोगे और जब समझोगे पूरी अच्छी चीज़ों को, अच्छे से जब चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पर आपके लिए बस एक सवाल रहेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है मैं वो करूँ या फिर जो मेरे लिए सही है मैं वो करूँ। तो देखिएगा आप वहाँ पर आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं, मेरे लिए जो सही है मुझे वो करना है। आपको यहाँ तक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हमें जो अच्छा लगता है उसे चूज़ करना और हमारे लिए जो सही है वो चूज़ करने में बहुत फ़र्क होता है।
तो आपके अच्छा लगने के अनुसार चलना या फिर आपके लिए अच्छा हो उसके अनुसार चलना, मैं दोनों में किसी एक को चूज़ करने के लिए आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि दोनों ही अलग-अलग वे में चॉइस होती है, दोनों ही। इसमें अगर आप किसी की बात सुनकर आपका अगर खुद का भला होता है, तो यहाँ पर ये नहीं ईगो लाना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है, मेरी इच्छा है, मेरी लाइफ़ है, ये मेरी आज़ादी है, मैं किसी की क्यों सुनूँ? नहीं, क्योंकि आप अगर ऐसा ही होता ना, तो यूनिवर्स हमें सबके साथ क्यों लेकर आता? हम अकेले ही जन्म ले लेते, अकेले ही हम रहते। लेकिन अगर हम किसी के माध्यम से हम इस धरती पर आते हैं, रहते हैं, हमारे बचपन से मतलब आप समझो हम पहले 9 महीना एक बच्चे का शुरू का 9 महीना भी एक माँ का कोख की ज़रूरत पड़ता है ना? उसके बाद उस जब वो बाहर आता है तब तो उसकी कितनी सारी केयर होती है, उसके उसका एजुकेशन, उसके कितने सारे खर्चे आते हैं, वो सब कुछ, है ना? फिर हम ज़िंदगी के राह पे जब थोड़े आगे बढ़ते हैं तो हमारे नए-नए दोस्त बनते हैं, है ना? हमारे पार्टनर होते हैं, हमारी शादी, बच्चे, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ज़रूर इसीलिए ना, इसी से तो हमें संकेत मिल रहा है, हमारा यूनिवर्स, हमारा जो नेचर है हमें मैसेज दे रहा है कि हम अपनी लाइफ में अकेले कुछ भी नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा को माँ-बाप बोलते हैं कि नहीं मेरी बेटी को ना पिंक पसंद है, मेरे बेटे को ना ब्लू पसंद है ना? तो वो कलर को उस बच्चे के अनुसार लिया जाता है। लेकिन अगर उस बच्चे को पूछा जाए कि बेटा तुम्हें पढ़ना है या नहीं है? बच्चा बोले कि नहीं, मुझे मम्मी पढ़ना नहीं है, तो क्या माँ-बाप उसके अनुसार चलेंगे क्या, उसके मन के अनुसार? क्योंकि कोई भी बच्चा शुरू-शुरू में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत एन्जॉय के साथ स्कूल को शुरुआत में स्कूल को सपोर्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अक्सर बच्चे होते हैं कि स्कूल ना जाना पड़े, पढ़ना ना पड़े, क्योंकि उनके लिए वो परेशानी रहती है। तो क्या करेंगे आप वहाँ पे? आप ज़रूर अपने बच्चे को क्या करेंगे, स्कूल आप बच्चे को पूछेंगे भी नहीं कि तुम्हें स्कूल जाना है या नहीं। भेजना है, ज़रूरी है, आप जानते हो उसको आप एडमिशन करवाते हैं। आजकल तो 1.5 साल, 2 साल के बच्चे प्ले हाउस में जाने शुरू करते हैं। एक वक़्त था जहाँ बच्चे 5 साल, 6 साल के होते थे, तब स्कूल जाते थे। लेकिन आज तो 1 साल, 1.5 साल में बच्चे क्या होते हैं, प्ले हाउस जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या वहाँ पे एक पेरेंट्स पूछेगा अपने बच्चों से? इस तरह से सोचकर, इस तरह से विचार कर आप ये सोचिएगा कि आपके लिए जो सही है, वो करना अच्छा है या फिर जो आपको अच्छा लग रहा है, आपके मन को अच्छा लग रहा है, वो करना ज़रूरी है। आपको दोनों ही जो मैंने क्वेश्चन उठाया था, उसका आंसर इन बातों में आपको आई होप मिल गया होगा। तो इस वीडियो के बनाने का इंटेंशन या इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को मैसेज यही दे रही हूँ कि इन दोनों जो मैंने आज के सवाल और इन दोनों को बैलेंस करना सीखिए। मुझे जो अच्छा लगता है वो कहाँ पर मैं अपने पसंद को मैं लेकर चलूँगी और कहाँ पर मुझे एडवाइस की ज़रूरत है या मेरे लिए जो सही है वो सोचना ज़रूरी है, किसी का एडवाइस की ज़रूरत है, वो इन दोनों को बैलेंस बना के चलिएगा। और मैंने तो आपको पहले बताया ही। तो ऐसा कह के मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में अच्छा लगना या फिर मेरे लिए जो अच्छा हो, इसको रिलेटेड अगर आपको थोड़ा और जानकारी लेना है और भी कुछ ऐसी बातें जानना है जो आप थोड़ी कन्फ्यूज़ हो लाइफ में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं जहाँ तक हो सके मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।